अस्सलामुअलैकुम। आज हम उर्दू हरूफ़े तहजी लिखना सीखेंगे। हमारे पास जब स्कूल में बच्चा आता है मोंटेसरी लेवल पर, तो अक्सर वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि इतने छोटे बच्चे को हमें समझ नहीं आता कि हम उर्दू हरूफ़े तहजी लिखना किस तरह समझाएं। और बे, पे, ते, से ये 5 हैं, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि पहले किसके नीचे एक नुक्ता आना है, किसके नीचे 3 नुक्ते आने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अभी अलिफ मदा लिखने का बहुत ही एक आसान तरीका बताऊंगी। उससे बच्चा बहुत आसानी से आपका उर्दू में अलिफ मदा लिखना सीख लेगा। अपने बच्चे को कहें कि पहले अलिफ लिखें, उसके बाद इसके ऊपर एक यूँ सीधी लाइन लगाए, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे की तरफ लगाए। तो इस तरह बच्चा बहुत आसानी से अलिफ मदा लिखना सीख लेता है। उसके बाद बे, पे, ते, से लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि बच्चों को बताएं कि ये टोटल 5 होते हैं। सबसे पहला जो है वो उसको लिखने के बे को लिखने के लिए ऐसे 2 बच्चा छोटी लाइंस लगाए और फिर इन लाइंस को आपस में एक लाइन की मदद से जोड़ दे और उसके नीचे एक नुक्ता लगाए। तो ये हो गया बे। पे लिखने के लिए अब बच्चा यहाँ आकर कंफ्यूज होता है कि पे के नुक्ते ऊपर आएंगे या नीचे, क्योंकि से के नुक्ते ऊपर होते हैं और पे के 3 नुक्ते नीचे होते हैं। तो बच्चों को ये बताएं कि पे से होता है पाँव। पाँव हमारे नीचे होते हैं या ऊपर, तो बच्चा आपको जवाब देगा कि पाँव नीचे होते हैं। तो इस तरह इसके नुक्ते भी नीचे आएंगे। ते, सेम ते भी इसी तरह लिखना। 2 बच्चे लाइन ऐसे लगाए और फिर उसके बाद यूँ सीधी लाइन से उन दोनों लाइनों को आपस में जोड़ दें। बच्चे को ते लिखने के लिए ये बताएं ताकि उसे याद रहे कि ते से क्या होता है, तितली। तो तितली ऊपर उड़ती है या नीचे ज़मीन पे होती है, और तितली के कितने पर हैं, 1, 2। और तितली ऊपर उड़ती है या नीचे, तो बच्चा आपको बताएगा कि तितली ऊपर उड़ती है और इसके कितने पर हैं, 2। तो 2 नुक्ते ऊपर आएंगे। इसके बाद बारी आती है टे की। टे से बच्चे को हम ये कह सकते हैं कि टे से होती है टोपी। तो हम टोपी सर पे पहनते हैं या हम पाँव पे पहनते हैं या हाथों में पहनते हैं। तो बच्चा आपको जब बताए कि टोपी सर पे पहनते हैं, तो इसके ऊपर हम टोपी बनाएंगे ऐसे। बच्चे को सिंपल आप कहें कि पहले तोएं लिखने में बच्चे को दुश्वारी होती है, तो उसके लिए आप कहें बच्चे को कि ये सीधी लाइन और फिर इसको लाइक स्मॉल बी बनाए और फिर एक लाइन यूँ आगे कर दें। फिर उसके बाद आती है बारी समर की, से समर। इसी तरह बच्चा 2 लाइनें लगा के ये से बनाए और 3 नुक्ते बच्चे को इस तरह याद कराएं कि से होता है समर। समर यानी होते हैं बहुत सारे फल एक टोकरी में रखे हुए, और टोकरी के अब आप उससे पूछें कि ये काफ़ी सारे फल हैं, तो ये टोकरी के ऊपर हैं या नीचे हैं। तो बच्चा आपको जब बताए कि टोकरी के ऊपर हैं, तो आप उसको फ़ौरन ही कहें कि टोकरी के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि से के नुक्ते भी ऊपर आएंगे। तो वो बच्चा नुक्ते ऊपर लगाएगा। और अगर इससे भी बच्चा ना सीख पाए कि बच्चा ये लिखना सीख गया कि किस तरह नुक्ते लगाने हैं, किसके नुक्ते किस तरह ऊपर आएंगे, किसके नीचे आएंगे, लेकिन फिर भी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही हो कि पहले बे आएगा फिर पे आएगा या कौन सा हरूफ़े तहजी आएगा, तो उसके लिए आप उसे ये इस तरह से एक जुमला याद करा सकते हैं कि बिल्ली आई, उसने पंखा चलाया, फिर तितली आई, टोपी पहनी और दोनों ने बैठकर समर खाए। तो ये जुमला भी आप बच्चों को इस तरह फ़िक्रा अगर याद करा दें, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि बे से बिल्ली है तो एक नुक्ता आएगा, फिर पंखा चलाया, तितली आई, उसने दोनों ने टोपी पहनी और फिर दोनों ने बैठकर समर खाए। तो इस तरह करके आप बच्चों को अलिफ मदा बे और बे का ख़ानदान लिखना सिखा सकते हैं। आज के लिए
ये सबक इतना ही था। कल मैं हाजिर होंगी बच्चों को जीम, चे, हे, खे यानी जीम का ख़ानदान किस तरह लिखना सिखाते हैं मैं वो बताऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।